तो भाई मेरे मन में जो चल रहा है उसको तो मैं आप लोगों के बीच में शेयर ज़रूर करूँगी। उसके लिए चाहे आप लोग लाख मुझे बुरा कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, बात क्या है मैं आगे बताऊँगी। सबसे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है। मैं बात फिर से करूँगी आज सचिन और उनकी फैमिली का। मुझे जो बात खटक रही है वो बात मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ। कहते हैं कभी कभी जो आप देखते हो वो सच नहीं होता है, वो आपको सिर्फ दिखाया जाता है। जो नहीं देखते हो उसमें कोई ना कोई हकीकत होती है। मुझे बात क्या खटक रही है आप लोगों को मैं शेयर कर रही हूँ कि जब सचिन और मनीषा घर पे गए थे तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं भी बहुत खुश थी, हैप्पी थी, क्योंकि मैं बहुत पसंद करती हूँ स्पेशली सचिन मनीषा को। और इसलिए मैं बोलती भी हूँ, चाहे वो गलत रहें, जिस जगह पे गलत रहते हैं तो उनको बोलती भी हूँ गलत, और सही रहते हैं तो सही भी रहती हूँ, सही सपोर्ट भी करती हूँ। तो मैं बता देती हूँ बात क्या है। जब ये लोग घर गए थे सब कुछ अच्छा चल रहा था। लास्ट टाइम जब आने का था उस टाइम पे माँ बाप की एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि पूरा फैमिली मिलके बैजनाथ धाम जाए, बाबा धाम जाए, और उनकी यही ख्वाहिश थी कि सचिन मनीषा साथ में चलें। तो एक्सक्यूज़ दिया गया सचिन के तरफ से कि मनीषा का अटेंडेंस 95% होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, और वो इसलिए शायद नहीं रुके घर पे। अब बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस मैटर में बात करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगी। घर पे नहीं रुके, कहीं ना कहीं मैंने उस बात को भी बोला था कि रुक जाना चाहिए, माँ बाप की इच्छा को नकारना नहीं चाहिए। आपको लगता है कि हमें सब कुछ अब सही करना है, आपस का जो मतभेद है मिटाना है, तो एक बार परिवार के हिसाब से भी यार चलना चाहिए। हमेशा तो अपने मन से चलते हैं हम लोग, लेकिन कभी कभी दिल की इच्छाएं माता पिता की भी पूरी करनी चाहिए। आज तक मैं सोचती थी कि आखिर में क्यों इनकी फैमिली सचिन के खिलाफ बोलती है, ऐसा क्या है। हम लोग नहीं जानते हैं अंदर की बातें, लेकिन जो देखेंगे उसमें तो बोलेंगे ही ना। तो सचिन वहाँ से चले गए, और स्पेशली मैं बताऊँ, चाहे लाख परिवार कुछ भी हो, बुरा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस माँ बाप के लिए मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ कि एक दो दिन रुक ही जाते। मैंने उस समय भी वीडियो में बोला था कि एक दो दिन रुक ही जाते तो क्या जाता, एक दो दिन रुकने से कुछ नहीं बिगड़ता है अटेंडेंस वगैरह। लेकिन अभी क्या मैं देख रही हूँ कि सचिन और मनीषा, अब अटेंडेंस मनीषा का न छूट रहा है न पढ़ाई छूट रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आग लगा रही है, जो देखेंगे भाई आपको भी जो दिख रहा है। अब ये और बात है कि कोई वीडियो नहीं बनाता है, मन में भले सोच रहा हो, और हम वीडियो के माध्यम से वो बातें शेयर करते हैं। मनीषा दिल्ली में, गुड़गांव में, चाहे दिल्ली में, जहाँ भी है वहाँ पे किसी के यहाँ है मनीषा, वहाँ पे कौन सी क्लास हो रही है, और सचिन है भोपाल में घूम रहे हैं, चाहे जो भी रीज़न हो। यहाँ पे मैं अपनी बात कहना चाहूँगी कि क्या अब अटेंडेंस नहीं छूट रहा है। सचिन फैमिली से परे बाहर वाले रिश्तों को अहमियत देते हैं, यही समझा जाए। और जब आप दिखाते हो सोशल मीडिया पे तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप आंसर दो लोगों को। जो आप दिखाते हो लोग बोलेंगे, लोगों को राइट है, क्योंकि वो देखते हैं और आप दिखाते हो, राइट है, इसलिए लोग आवाज़ उठाते हैं। तो आज मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे मुझे स्पेशली सचिन के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं गलत है। बाहरी रिश्तों को ठीक है, रिश्ता बना लो तो उसको निभाना भी चाहिए, लेकिन इसका क्या मतलब कि घर के रिश्तों को आप, घर की चीज़ों को, घर वालों के जो ख्वाहिशों को मार के और बाहर आप दूसरों की ख्वाहिशों को पूरी करें, वो कौन सा रिश्ता होता है। आप अपनी माँ के ख्वाहिश को नहीं पूरा करके बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, और बाहरी रिश्तों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, तो घर वाले तो भाई जाहिर सी बात है मन में थोड़ा सा तकलीफ तो आएगी। अब इसी पे घर वाले अगर बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो हमको भी बुरा लगता है कि क्यों घर वाले बोलते हैं, और दूसरों को भी बुरा लगता है। और
ये लोग आके बार बार बोलते भी हैं कि कमेंट क्यों कर रहे हो। भाई राइट है, आप नहीं रोक सकते किसी को कमेंट या वीडियो बनाने से, क्योंकि आप जो दिखाओगे तो लोग बोलेंगे मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज़ें। तो क्या माँ बाप की ख्वाहिश आपके लिए कुछ भी नहीं है? अटेंडेंस ना छूटे इसलिए आप घर से चले आए, और आते ही आप बाहर घूम रहे हो किसी ज़रूरी काम से ही। चलो ठीक है, आपका ज़रूरी काम है भोपाल में, आप जो भी ज़रूरी काम कर रहे हो, तो क्या माँ बाप जो हमें तो वही दिखा रहे हो, जो वही हम देखेंगे उसके आधार पे बोल रहे हैं। आप नेहा जी के यहाँ गए हो और आप वहाँ पे नीतू जी के यहाँ गए हो, जो भी काम है कर रहे हो, लेकिन क्या 2 दिन अपने माँ बाप के लिए नहीं दे सकते थे? 2 दिन नहीं रुक सकते थे? बस इतनी सी बात है दोस्तों। और मैं तहे दिल से सबको सॉरी बोलूँगी, सॉरी बोलती हूँ जिनको बुरा लगेगा, मैं पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ। लेकिन कहते हैं मन में जो बात रहती है उसको शेयर ज़रूर करना चाहिए। और प्लीज़ ये आप लोग मत कहिएगा कि किसी के घर में आग लगा रही हूँ, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ और आप भी वही देख रहे हो। और मेरे कमेंट में भी 1-2 लोग कह के आए, बोले ही हैं कि बाहर मनीषा को लेके घूम रहा है, वो क्या है? तो हमें ये उम्मीद नहीं थी। अगर आप ऐसे ही हो पहले से, जो मैं देख रही हूँ, तो बेशक आप गलत हो। यहाँ पे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि माँ बाप से इम्पोर्टेंस ज़्यादा कोई नहीं होता है। माँ बाप ने ही जन्म दिया है, तभी आप इस दुनिया में आए हो, और तभी आप इतनी कामयाबी हासिल कर रहे हो। तो याद रखिए, जो माँ आज दर्द में आप ही लोगों के लिए, एक बच्चा हो जाए, एक पोता हो जाए, मतलब हर जगह जाके अपने दिल का जो दर्द है वो माँ निकाल रही है। मुझे इस टाइम पे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। आंटी जी की जो बातें हैं समझ में आ रही हैं। कितना अंदर से तकलीफ है कि एक काश घर में पोता होता या पोती होती, जो भी होता। आज किन्नर आए थे तो जो भी हुआ मन में उन्होंने बोला उन लोगों के सामने, और बोले भी कि हम आएंगे, ज़रूर होगा। तो कौन सी ऐसी माँ होगी कि जो अपने बेटा बेटी के लिए बुरा सोचेगी? कोई नहीं सोचेगी। अगर बच्चे करने लगे माँ बाप के पास, तो भाई जाहिर सी बात है माँ बाप के मन से तकलीफ तो निकलेगी ही, बेशक। तो आज मुझे गलत लगे तो आज मैं बोल रही हूँ उनके तरफ से, और मुझे कोई पछतावा नहीं है कि आज मैं ऐसी बातें बोल रही हूँ, क्योंकि जो देखूंगी वही बोलूँगी। तो दोस्तों बस यही कहना था। अगर आपके घर में इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो बेशक अगर आप रिश्तों को नहीं सुधारेंगे तो इसी तरीके से होगा। अगर रिश्तों को रौंद के आगे बढ़ेंगे, लोगों के अहमियत देंगे, लोगों के बाहरी रिश्तों को, तो भाई घर वालों को तो तकलीफ होगा ही, बेशक, जाहिर सी बात है। बीवी को छोड़ के दिल्ली में जा रहे हैं, बीवी दिल्ली में कोई परीक्षा और पढ़ाई कर रही है, अटेंडेंस पूरा कर रही है 95%, और आप बाहर घूम रहे हो कोई ज़रूरी काम का एक्सक्यूज़ दे के लोगों को। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों की क्या राय? अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के ये वीडियो बना रही हूँ कि बोलना चाहिए इस पर। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस इतना सा कहना है। और दिल से माफ़ी मांगती हूँ भाई, जिसको बुरा लगा हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।